बस मैं आपसे ये कहता हूं कि पैसा कमाओ, पैसे के पीछे अंधे ना बन जाओ। कितना भी कमाओगे खाओगे रोटी। अंधे आजकल आदमी पैसे के लिए लड़ रहा। देखो भाई, ईमानदारी से मैं कमाता हूं, मैं आपका 1 रुपए नहीं चाहता बेईमानी का, और मेरा आप 1 रुपए लोगे बेईमानी से तो मैं लेने नहीं दूंगा। अपना 1 रुपए जाने मत दो और दूसरे का गलत तरीके से अपने पास आने मत दो। रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। मेरा आप लो मत और मैं आपका ना लूं। लाख पड़ा हो मेरे सामने माटी है, मेरी कमाई का धन मेरा मेरा है, जो मेरा नहीं है बस वो मेरा नहीं। मैं कभी नहीं देखता। सच बताऊं मेरी माँ, जब से होश संभाला हूं, जब से प्रभु की शरण पाया हूं, तब से मैंने आज तक किसी प्रकार से 1 रुपए की किसी के साथ बेईमानी नहीं की। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे 10 रुपए रख लिए, कि 10,000 रख लिए, कि 10 लाख रख लिए। नहीं, मेरे ऊपर यदि किसी का 1 रुपए चढ़ जाता है तो मैं नींद नहीं आती, मुझे कब चुकाऊं उसका भाई, चुकाऊं, क्योंकि मैं कर्जे में नहीं रहना चाहता। मैं 1 रुपए क्यों ले लूंगा आपका, लूंगा तो मुझे पता है कि चुकाना। तुमसे 1 रुपए लेके मैं मर गया तो 1 रुपया के कारण मुझे तुम्हें चुकाने के लिए अगली बार आना पड़ेगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि कुछ पैसों के लिए मैं अपना परलोक बिगाड़ लूं, लोक बिगाड़ लूं। ये बेवकूफ लोग हैं जो कुछ पैसों के लिए बेईमान हो जाते हैं। पैसों के लिए क्या बेईमान होना भाई साहब। सोचो, मैंने एक दिन ये बात बता दी है, पुनः दोहरा देता हूं। मैं अपने जीवन में कोई खर्चा नहीं, मैं शौक नहीं पालता। मेरे जीवन में कोई शौक नहीं देखेंगे आप कि मुझे किसी चीज का शौक है, नहीं। जो जरूरत की है बस। आज के लोग परेशान किसमें हैं, शौक पालते हैं, दिखावे की जिंदगी जीते हैं कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे भी होनी चाहिए, उसका बंगला है मेरा भी, उसकी जरूरत होगी उसके पास। हमें जरूरत नहीं है, हमें जितनी जरूरत है हम उतना चाहिए। हमें दूसरों का देख के हमें जलन भी नहीं करनी। हम क्यों जलेंगे आपसे, हम क्यों जलें। आप तरक्की करिए, आशीर्वाद है, और तरक्की करिए। आज लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। हिंदू समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरक्की करेगा तो लोग परेशान होने लग जाएंगे। एक गांव में एक आदमी ले आया लालटेन, सबसे पहला लालटेन। एक जमाना था लालटेन का। बोलो हाँ, लालटेन समझते हो आप लोगों ने देखा, ये नई बच्चे तो नहीं जानते होंगे। लालटेन में कांच कैसे लगाते हैं, उसका शीशा। उस समय एक होता था, खोलो ऐसे करो, लगाओ, उसको उठाओ, स्प्रिंग होता उठाओ, लग गया। बाती थी उसमें मिट्टी का तेल भरना। हमने जलाए हैं लालटेन बचपन में, हमारे टाइम में था। हमारे देखते देखते लालटेन का युग खत्म हो गया। तो जब लालटेन का युग आया, हमारे देखते देखते ना रेडियो का युग खत्म हुआ। आप लोगों ने रेडियो देखा है? ये लड़के नहीं देखे होंगे, बच्चे आज के। हमारे टाइम पे रेडियो शादियों में मिलता था, उस समय हम छोटे थे। क्या मिला? रेडियो मिला, एफएम चल रहा। आज के मुख्य समाचार। क्या मिला? साइकिल मिली। हमारे गांव में टीवी आई एक घर, पूरे गांव के लोग टीवी देखने जाते थे। मैं खुद जाता था। मैं खुद रात को घर में जब सब सो जाएं, देखूं कि हाँ सो गए, तो अपने बिस्तर में 2 तकिया रखूं और तकिया को उड़ा दूं कंबल, और मैं चुपके से निकल के बाउंड्री कूद करके जाऊं। दूसरे के घर रात के 9:30 बजे पिक्चर आती थी दूरदर्शन में, पुराने जमाने में, शनिवार रविवार, है ना।
चित्रहार वगैरह तो ठीक था, हम लोग जाते छोटे छोटे थे, दूसरे के घर जा 9:30 बजे उसका घर बजा रहे हैं, खोलो जिसके घर में टीवी थी वो परेशान, 9:30 बजे दरवाजा खटखटा रहे हैं, साकल बजा रहे हैं, और जाके वहां टीवी देखने गए, वहीं सो गए। सवेरे 5 बजे उसने जगाया, सो गए, फिर आके फिर वो तकिया हटाए सो गए। घर वालों को लगा कि बढ़िया सोया। तो ऐसे चोरी से हम लोग दूसरे के घर टीवी देखने जाते थे। ये युग भी था हम लोगों के टाइम। आप लोगों के पास तो घर पर टीवी थी, हमारे यहाँ टीवी नहीं थी। हमारे घर में टीवी नहीं थी। हमारे यहाँ 2009 में पहली बार हम लोग टीवी लाए। 2009, आज 2025 है। 2009 में हम लोग सबसे पहले टीवी लाए अपने घर। तो टीवियां का युग था, रेडियो का युग था। तो हम आपको केवल ये बता रहे थे कि पहले लोग छोटी छोटी चीजों में खुश थे। क्या थे? छोटी चीजों में खुश थे। रेडियो बहुत खुशी देता था, टीवी बहुत सुख देती थी कि चलो टीवी है जी, टीवी है। तो ये किस प्रसंग पे हमने बात उठाई थी, याद है आपको? हाँ है? पैसा कमाओ, जरूरतें हैं तो जरूरी है, परंतु देखो जब हमारे पास नहीं थी टीवी, हम दूसरों के घर देखते थे, तब हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारे घर टीवी हो। जलन नहीं थी कि उसके घर है हमारे घर नहीं, अरे उसके घर है मतलब हमारे ही घर है तो हमारे गांव में। चल कोई सीरियल नाटक छूटता, महाभारत आता था उस टाइम, रामायण आती थी और हमारे गांव में लाइट नहीं होती थी, हम लोग दूसरे गांव जाते थे टीवी देखने। एक बार हमें याद है महाभारत देखने हम लोग पिताजी के साथ दूसरे गांव गए थे कि वहां लाइट थी, हमारे गांव की लाइट कट गई थी, तो वहां गए थे महाभारत देखने। ऐसा समय भी देख के खुश थे। ये थोड़ी कि उसके पास है तो हम जलें कि नहीं उसके पास है, काय की जलन। अरे उसके पास है मतलब हमारे। देखो गांव में एक के घर कोई सामान आ जाए ना तो वो सारे गांव का काम करता था। पहले के लोग गांव गांव नहीं होता था, परिवार होता था। एक के घर ट्रैक्टर आ जाए तो सबके खेतों की जुताई करता, एक के घर ये आ जाए तो सबका काम करता। बोलो हाँ। पहले के लोग लोगों की तरह नहीं थे आज के लोगों की तरह। आज के लोगों में तो जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है। पहले ये सब था ही नहीं। पहले का आदमी सरल था, सहज था। पता नहीं वो सरलता, वो सहजता आज की चकाचौंध में कहां गायब हो गई और व्यक्ति के अंदर छल कपट भर गया है। इसलिए कहता हूं पैसा कमाओ, पर पैसे के कारण छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम तो गांव में भिक्षा मांगते थे घर में जा जा के लोगों के यहाँ, तब भी हम खुश थे। आज भी हमें कभी शिकायत नहीं थी भगवान से कि प्रभु तुमने ये नहीं दिया। कुछ शिकायत कभी नहीं, ना आज कोई शिकायत है ना कभी कोई शिकायत। जीवन में जो मिला है, सुख मिला, दुख मिला, सबको अपना कर्मों का फल समझते हैं कि भाई ये हमने किया होगा तो हमें दुख मिला है। मैं छत से गिर गया था, 2 महीने बिस्तर पे रहा, बिस्तर से उठा नहीं, बिस्तर पे ही मलमूत्र करना पड़ता था। कोल्हू टूट गया था मेरा, मैं बैसाखी लेके चलता था, तब भी मैं किसी से बोला नहीं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा कोई गुनाह रहा होगा, कोई कर्म दंड रहे होंगे, कोई पाप रहा होगा जो मुझे भोगना था, तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया अपने पापों को कि भाई मैं भी तो इंसान ही हूं, मैं भी तो पाप कर सकता हूं धरती पे आकर। तो मैंने कोई पाप किए होंगे तो मुझे ये कष्ट उठाना पड़ा। कोल्हू टूट गया, बिस्तर पे महीनों पड़ा रहा, मैं बैसाखी लेके चलता रहा कुछ टाइम तक। डॉक्टर ने बोला कि ये हड्डी टूट गई है, जुड़ने में टाइम लगेगा, आप चलोगे पर थोड़ा लंगड़ा के चलोगे सारी जिंदगी के लिए बोला डॉक्टर ने। लेकिन देखो अब आपके सामने रहता हूं, बिल्कुल लंगड़ा के चलने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा था भगवान ने वैसा ही फिर कर दिया। सब्र रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए।
और वो लंगड़ापन भी देते तो भी मैं शिकायत ना करता, मैं लंगड़ा के चलता, क्या दिक्कत थी? लोग लंगड़ा ही तो कहते, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रभु तू लंगड़ा बना दे तो मैं लंगड़ा बन जाऊं, सीधा बना दे सीधा बन जाऊं, तू अंधा बना दे मैं अंधा। मैं कभी शिकायत नहीं करता कि प्रभु तूने ये क्यों दे, जो दिया है बहुत, तेरी देनगी में कोई शिकायत नहीं, तेरी देनगी में कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत कभी नहीं की हमने भगवान से, कि भगवान ने कभी, हमने कभी अपने पिता को भी शिकायत करते नहीं देखी भगवान से, ना तो हमारी मां ने कभी शिकायत की भगवान से। शिकायत क्या होती है साहब? बस गुजारा जानते हैं कि जैसा समय है उसे गुजार। हम लोग वो दिन भी देखे हैं, बारिश होती थी तो हमारे घर में पानी टपकता था। खप्पर वाला घर था, घर अपना नहीं था, दूसरों के घर में हम लोग मंदिर में पुजारी थे। वो घर ऐसा था कि नीचे तो मिट्टी से लिपा था, गोबर से लिपती थी मैया हमारी। ऊपर बारिश में हम लोग सोते नहीं थे, रात को यदि पानी गिरने लग जाए सारे बर्तन खत्म हो जाते थे कि यहाँ टपक रहा, यहाँ रख दो गंजा, यहाँ रख दो बाल्टी, वहां रख दो तपेली, वहां रख दो, सारा बटा था बर्तन बारिश में। ऐसे जिंदगी गुजारे हैं। फिर शिकायत नहीं थी, शिकायत कभी नहीं थी। भगवान पे भरोसा होना चाहिए। हर परिस्थितियां तो राम के सामने चुनौतियां थी, बिगड़ी बनी, ये तो परिस्थितियां हैं, बनती बिगड़ती रहेंगी। समय कोई एक सा थोड़ी किसी का रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, परिस्थितियों पे ध्यान ना देकर उन परिस्थितियों पे आगे बढ़ते हुए भगवान की ओर दृष्टि हो तो आप सदा जीतते चलेंगे। आपके साथ भगवान है। भूखे कभी सोने नहीं दिया भगवान ने। एक बार साहब सच बताऊं, मैंने भगवान की परीक्षा ली। एक बार मैंने भगवान की परीक्षा ली, मैंने, ये दास अनिरुद्ध ने। मैंने परीक्षा क्या ली, एक छोटी सी घटना सुनाऊं आपको। परीक्षा मैंने ये ली कि मैंने सुना था कि भगवान भूखा घुमाता है पर भूखा सुलाता नहीं। ये सुना था कि भगवान खाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं से करता है। तो आज मैंने ठान लिया कि आज मैं देखता हूं कि भगवान कैसे खाने को देते हैं, किसी से मांगेंगे नहीं, देखते हैं। अब हम लोग क्या हुआ, ये उसी समय की बात है जब मेरे एक्सीडेंट में गिर गया, डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया, तो मैं बैसाखी लेके चलता था। उस समय की घटना है। मेरे शरीर में एक बनियान थी और ऊपर मैंने एक दुपट्टा ओढ़ रखा था, नीचे कमर में एक दुपट्टा लपेट रखा था। और बैसाखी लेके मैं और हमारे गांव के चाचा बोले, मैं बोला कि देखो मैं गिर गया हूं, पाँव सब टूट गया है, अब ठीक नहीं है जगत में रहना, चलो भगवान की शरण में चलते हैं। तो चाचा बोले क्या चलोगे, तुम तो लंगड़े हो, एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा, तुम तो चल भी नहीं पा रहे। हमने कहा चलेंगे, चलो चित्रकूट चलते हैं। हम दोनों बिना बताए किसी के सवेरे 7-8 बजे निकल गए, पैदल, घर से पैदल चल पड़े। कहां पहुंचेंगे भगवान जाने। भैया चलते चलते सचमुच हम लोग, कोई गाड़ी वाले जा रहे थे, वो रुक गए, कहाँ जा रहे हो, हमने कहा स्टेशन जा रहे हैं। अरे बैठो गाड़ी में, बिना कुछ ना हेल्प मांगी, रास्ते देखो कैसे तैयार होते हैं। अब हम लोग बैठे, चाचा और मैं बैठे दोनों गाड़ी में, और पहुंच गए स्टेशन में मिल गई ट्रेन चित्रकूट जाने की। ट्रेन में खड़े हो गए, चाचा ने कटवा ली टिकट, उनके पास पैसे थे, मेरे पास तो पैसे नहीं, 1 रुपया। चाचा पैसे वाले थे, उनके पास पैसे थे। चले, हमारे यहाँ के स्टेशन से आगे कटनी स्टेशन है, वहां मैं ट्रेन से उतर गया। मुझे लगा कि चाचा के साथ हूं ना, तो चाचा मुझे घुमा फिरा के वापस ले आएंगे। अब मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अलग हो जाता हूँ। अब मैं उतर के दूर खड़ा होकर देखने लगा, चाचा परेशान हो गए। मुझे लगा कि भाई
हमारे घर वाले गांव वाले चाचा पे कलंक लगाएंगे कि लड़का लेके पता नहीं क्या किया, कहाँ गया। तो मैं चाचा पे कलंक न लगे, मैं फिर मिल गया चाचा को। चाचा डांटे, कहाँ चला गया था? अच्छा, वो चाचा हमारे गांव के चाचा थे। चलो अब फिर ट्रेन में बैठे, वो ट्रेन फिर चल पड़ी और ट्रेन चली, चित्रकूट पहुंची। चित्रकूट स्टेशन में उतर के मैं पानी पिया। उस समय लगभग शाम के बज रहे होंगे 4 के लगभग। पानी चित्रकूट में ही पिए हम, सुबह के निकले, कहीं ना कुछ खाए ना पानी पी। चित्रकूट में वहीं स्टेशन में पानी पिए और चित्रकूट पहुंच के कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। और अभी तक हम, भूख कड़ाके की लग रही थी पर हमने किसी से कहा नहीं। आज तो संकल्प था कि ये देंगे, कैसे देते हैं देखते हैं कि कैसे ये देते हैं, कैसे इनकी देनगी है, इनकी देनगी कैसे, ये भी तो देखना चाहिए। तो हम लोग चले, एक आश्रम में पहुंचे, रात के लगभग 9 बज रहे थे। तो वहां एक प्रोग्राम चल रहा था रात का, कोई भजन कीर्तन का आश्रमों में चलते रहते हैं। तो हम लोग प्रोग्राम में बैठे और जब प्रोग्राम से उठ गए, अच्छा जब हम लोग पहुंचे ना, उस समय पंगत हो चुकी थी। पंगत मतलब साधुओं के यहाँ भोजन को पंगत बोलते। पंगत हो गई, पंगत के बाद किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये संतों का नियम है, आश्रमों का नियम होता है। पंगत हो गई, तुम टाइम से आओ तो खाओ, लेट हो गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि साधु है, कोई तुम्हें दिन भर थोड़ी बना के खवाता रहेगा। साधुओं के आश्रम में साधु ही बनाते खिलाते हैं। हम आश्रम में, साधु के आश्रम में पहुंचे और वहां पे भैया सब पंगत हो चुकी थी और हम लोग सोने के लिए वहीं पे, पंखा था खुला, गर्मी का टाइम था, तो खुले पे मैं अपना दुपट्टा जो ओढ़ा था वो बिछा लिया, जो लपेटा था वो ओढ़ लिया। और हम चाचा और हम दोनों आज सवेरे से कुछ भी नहीं खाए, एक पानी पिए हैं चित्रकूट में जरा सा बस, और लेट गए हम। और सोचिए जब हम लेट गए तब हम चाचा की तरफ देखे, चाचा बोले अन्नू भूख लगी है? अब भूख तो बहुत तेज लगी थी, कुछ भी नहीं खाए, पर बोले चलो सोते हैं। लेट गए साहब सोने, तभी देखो ये भगवान तो भगवान है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। एक साधु जी आ गए, जब हम लोग बिस्तर पे, मतलब बिस्तर नहीं था, ऐसे जमीन थी, लेट गए तो साधु आए। साधु जी, क्यों बालक, बहुत प्रसादी पाई ब्यारू की? हमने कहा महाराज नहीं की। अच्छा भैया, उन्होंने इतनी साग बुलवाई और पत्तल में पूड़ी बुलवाई। रात को जब हम लोग लेट गए तब उनके मुंह से आवाज आई कि भूख लगी, कुछ खाओगे? हम समझ गए कि ये खाओगे ये नहीं बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि भाई इन्हें जाके कुछ दो। प्रेरणा उनकी हुई, वरना ये तो हमें पहले भी मिले थे, ये तो पहले भी हमें देख चुके हैं कि हम यहां हैं। तब तो नहीं बोला इन्होंने कि खाओगे, अब बोल रहे हैं खाओगे। वो पूड़ी लाए, साग लाए, तो हम साग और पूड़ी चाचा और हम दोनों फिर खाए पेट भर के, और खा के सोए। और सवेरे फिर नहा धो के फिर कामतानाथ जी की फिर परिक्रमा की। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप ईश्वर के आश्रित रहते हैं तो जिम्मेदारी इनकी ही हो जाती है। और मैं तब से आज तक यदि कुछ खा रहा हूं तो इनकी ही रोटियां खा रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं। यही खिला पिला रहे हैं, यही जिला रहे हैं, यही सांसें दे रहे हैं। ये आज हमसे सांसें छीन लें तो हम इनसे छुड़ा के थोड़ी ले आएंगे कि लौटाओ। क्यों? चलना तो हमें सारी जिंदगी इन्हीं की मर्जी से है, जगन्नाथ जी की मर्जी से। तो जब इन्हीं की मर्जी से सब चलना है और हो रहा, तो हम अपनी मर्जी चलाएं क्यों? हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो कुछ कहते ही नहीं। जो ये कहते हैं, जो ये चाहते हैं, वो हम करते हैं। हम तो इनके पीछे की पुतली हैं। जैसे नचाएंगे सबही नचावत राम गोसाई, जैसे नचाएंगे वैसे वैसे हम तो नाचने वाले हैं, नचाने वाले कोई और हैं। बस ये आत्मसमर्पण तब का मेरा आज तक है। तब से मैं समझ गया कि प्रभु आप सबका ख्याल रखते हो, आपके राज्य में कोई भूखा नहीं सो सकता। मैं इस बात का गवाह हूं कि दिन भर भूखा रह सकता है कोई,
लेकिन कोई भूखा सो नहीं सकता। भगवान कहीं से कहीं ना कहीं व्यवस्था 24 घंटे में एक बार तुम्हें ईश्वर देंगे ही देंगे। बोलो हाँ। ये मैं इस बात का गवाह हूं और मैं परीक्षा ही लेके चला था, देखेंगे, और दिया इन्होंने तब से। इसलिए कहता हूं आप लोग भी भगवान पे यूं ही भरोसा मत देखो। भगवान पे तो वैसे यूं ही भरोसा कर लेना चाहिए। फिर भी यदि मेरी बातों पे, शास्त्रों पे, गुरुजनों पे, साधु संतों पे कोई डाउट्स हैं तो कोई बात नहीं, आप भी पहले ईश्वर पे भरोसा करिए। आप भी परीक्षा ले लो, तुम्हारे परीक्षण में खरा उतरे कन्हैया तो ठीक है, हम तेरे, और नहीं खरा उतरे तो कोई बात नहीं, आपके रास्ते अलग, भगवान के रास्ते अलग, क्या दिक्कत है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पर हमारा भगवान इसमें भी तैयार है। तू मेरी परीक्षा लेना चाहता आजा। यदि आपको भगवान की परीक्षा लेनी है तो हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि तुम्हें परीक्षा भी दे देंगे। ले भैया ले ले मेरी परीक्षा। भगवान के जितना देखो, मेरी बात पे भरोसा करके भगवान पे भरोसा करना है तो एक रास्ता ये है कि आप डायरेक्ट कर लो। पर इसमें कोई किंतु परंतु हो तो जैसे मैंने अनुभव किया तुम भी कर लो ना, एक अपने हिसाब से कसौटी पे खरा आप भी उतार लो अपने कन्हैया को। भगवान मैं एक बात क्या बताऊं, कई बार हुआ कि भगवान, मुझे ऐसा लगा क्या, अभी भी लग रहा, मैं कभी ये नहीं समझता कि भगवान मेरे पास नहीं है। सदा यही समझता हूं कि भगवान मेरे साथ है। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे, मैं क्यों कहूं वो कौन सी क्षण, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण है जहां भगवान मेरे साथ ना हो और जहां भगवान आपके साथ ना हो। देखो भगवान 24 घंटे सबके साथ रहते हैं। कोई समझ लेता है, कोई समझ नहीं पाता। भगवान, हम आपको ये सब बता रहे हैं, ये भी भगवान देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये क्या बता रहा। आप सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, ये भी भगवान देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आपकी कोई भी सांस, कोई भी हरकत, यहां तक कि आपका दिल धड़क रहा है, ये भी ईश्वर उसकी आवाज सुन रहे हैं। आपके भीतर क्या गतिविधि चल रही है अभी, वो भी भगवान समझ रहे हैं। बाहर का तो छोड़ ही दो, आप क्या सोच रहे हैं अभी वर्तमान में, ये भी भगवान देख रहे हैं। क्या छिपा है। चींटी भी अपने पांव में घुंघरू बांधे, चींटी का पांव कितना बड़ा होता है, उसके पांव में घुंघरू बांधे जाएंगे तो कितने बड़े बड़े होंगे। वो घुंघरू बांध कर चींटी भी यदि नाचती है ना तो हमारे भगवान को सुनाई पड़ जाता है। ऐसे भगवान सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। इसलिए भगवान समर्पण का सब्जेक्ट है, आत्मसमर्पण। मैं अब कुछ नहीं, शून्य हूं, मैं ईश्वर के हवाले हूं, बस इतना पर्याप्त है। आप उनके हवाले हो जाइए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। राजा परीक्षित जी ने, मैं बात शुरू किया था कलयुग से, यहां कलयुग नहीं है जहां जुआ है, शराब है, पराई औरत का, बेईमानी से कमाया धन, बेईमानी से ना कमाओ जितना मिल रहा है। फिर राका वाका को विठलनाथ जी ने धन देना चाहा, उन्होंने लिया नहीं। एक तरफ भक्त को भगवान दे रहे हैं, वो ले नहीं रहा, और आपको दे नहीं रहे हैं और आप मांग रहे हैं गला फाड़ फाड़ के, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान ये दे दो। मांगे से मरना भला,
मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। भगवान तो भगवान है। इसलिए अब मेरा विश्वास कभी डगमग नहीं डोल सकता। कुछ लोगों का विश्वास आज है कल नहीं, आज है कल नहीं, डगमग डगमग। इसलिए कहते तुम भी परीक्षा ले लो और विश्वास को मजबूत कर लो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। यदि विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति सार्थक नहीं होगी। इसलिए विश्वास है। हम आपको क्या बताएं, मैं हनुमान जी नहीं हूं, वरना छाती फाड़ के बता देता। विश्वास कभी डगमगाता नहीं है हम लोगों का। कितनी भी मुसीबत आती है, कितना भी संकट आता है, भरोसे भगवान के रहते हैं। क्यों भरोसा? कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत हम लोगों पे देखिए आप लोग, कितनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। बड़ी बड़ी मीडिया कितना हमारे ऊपर क्या क्या आरोप लगाती है और क्या क्या मनमाना चलाती रहती है, लेकिन उनके व्यवहार का एक भी प्रतिशत प्रभाव जीवन पे नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि समझते हैं कि ये सब भगवान की लीला है। यदि सम्मान मिला है तो अपमान भी मिलेगा, ये याद रखिएगा। आप लोग सम्मान पाके फिर अपमान को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। नहीं, 100 लोग यदि आपका सम्मान कर रहे हैं तो 10 लोग आपका अपमान करेंगे। 100 लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं तो 10 लोग आपको गालियां देंगे। 100 लोग आप पे यदि पुष्प बरसा रहे हैं तो कुछ लोग आप पे जूता बरसाने का भी प्रयास करेंगे। ये प्रकृति का नियम है और ये बैलेंस है। माता सीता, भगवान राम, सबने राम को अच्छा कहा, पर धोबी ने राम को बुरा कहा। एक व्यक्ति ने कहा कि राम थोड़ी हूं कि जो सीता को रख लूं रावण के यहां से रह के आए। बात तो यहीं से शुरू हुई थी। तो भगवान भी सबको खुश नहीं रख पाए, सीता माता भी सबको प्रसन्न नहीं रख पाई, तो मैं और आप नहीं रख सकते। इसलिए इस बात को समझ लेना है कि सम्मान मिलेगा तो अपमान भी मिलेगा। सम्मान आपने स्वीकार किया तो अपमान मिलेगा तो कौन स्वीकार करेगा? इसलिए हम लोग सम्मान पाकर प्रसन्न नहीं होते, अपमान पाकर दुखी नहीं होते, क्योंकि ये दोनों ही ईश्वर का विधान है। ये दोनों ही ईश्वर का बैलेंस है। बोलो हाँ। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। प्यार भगवान से हो और भगवान की जो देनगी है, क्या है? जो भी देनगी है स्वीकार करो। समुद्र मंथन हुआ, पहले क्या निकला? पहले क्या निकला? पहले जहर निकला, बाद में क्या निकला? अमृत। अमृत तक पहुंचना है तो जहर से गुजरना ही पड़ेगा। बिना जहर से गुजरे अमृत की प्राप्ति हुई क्या? आपको होगी क्या? आप चाहते हैं कि बिना चुनौती, बिना संघर्ष के अमृत मिल जाए? नहीं, अपमान से गुजरना पड़ेगा, हार से गुजरना पड़ेगा। हर बार जीत ना होगी। भगवान श्री कृष्ण 17 बार जीत गए जरासंध से। बोलो हाँ। 18वीं बार मैदान छोड़ के भाग गए। बोलो हाँ कि ना?
जीत जाने वाले कन्हैया क्यों हार गए? क्योंकि इस बार जरासंध पंडित जी लोगों को बंदी बना दिया अपने राज्य में और बोला कि बताओ अब मैं जीतूंगा कि हारूंगा। पंडित जी बोले कि बोल दूंगा कि हारूंगा तो मार डालेगा, तो डरन के मारे बोल दिए आप जीत जाओगे। तो बोले जेल में रहो, मैं जीत गया तो आकर के पांव पूजूंगा तुम्हारे और इनाम दूंगा, और हार गया तो सीधा गर्दन काटूंगा। अब सारे ब्राह्मण डर गए। जरासंध बड़ा पहलवान राजा। जरासंध कौन है? कंस के ससुर। समझ रहे हैं? अस्ति प्राप्ति के पिता। कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और इनके पिता। दामाद बड़ा ताकतवर था, भगवान ने मार डाला। तो जरासंध बोले मेरे दामाद को मार दिया, मैं मारूंगा कृष्ण को। तो कृष्ण से लड़ने जाएं, भगवान हरा दे, फिर मुंह लटका के आ जाए, फिर सेना तैयार करे, दम बांधे, फिर जाए, भगवान फिर हरा दे, फिर आ जाए। अब की बार ब्राह्मणों को बुलाया, सब आओ, मैं हारूंगा कि जीतूंगा? पंडित जी बोले जीतोगे। अब गया सेना तैयार लेगा। अब सारे पंडित जी बोले हे भगवान अब हार जाना, आप नहीं हारोगे तो फिर हम हार जाएंगे। ब्राह्मणों की रक्षा हो, सोचिए हमारे भगवान कैसे। कल हमने आपको बताया था कि जहां झूठ की जरूरत पड़ी भगवान ने वहां झूठ बुलवाया, और जहां हारने की जरूरत पड़ी, कई बार जरूरी नहीं है कि जीतने से ही जीत होती है, कई बार हारने से भी जीत हो जाती है। नहीं, कई बार झुकने से भी जीत हो जाती है। ये मैसेज कृष्ण दे रहे हैं, हारना भी कहीं जरूरी हो जाता। बाप से तुम्हारी लड़ाई चल रही है तो बाप से जीतने की कोशिश ना करना, बाप से हार जाओ। पत्नी से लड़ाई चल रही है, पत्नी से जीतने की कोशिश ना करना। हैं? तो आप हार जाया करो ना, सीधा हार मान लो, सॉरी शक्तिमान, सीधे ही बोल दो। जीत वैसे भी ना पाओगे, कौन जीता है कि तुम जीतोगे? काहे तुम्हारी शादी होगी भैया? हो जाएगी तो जीतना मत। किससे? घर वाली से हार जाना है? वैसे भी पुरुषों को स्त्री ही हराती है। बोलो हाँ। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों को जिन्हें देवराज इंद्र ना हरा पाए, उन्हें स्त्रियों ने हरा दिया केवल मुस्कुरा के। बोलो हाँ। हल्के में ले रहे हो मैया जी को? हैं? हमारी मैयाएं तो ना धनुष ना बाण, केवल मुस्कुराएं तो आदमी मर जाए। नहीं, सूप न खाई राम जी के सामने मुस्कुराती हुई, वो तो राम जी थे कि नहीं मरे उस पे। कोई और होता तो सूप न खावे मर जाता। बोलो हाँ। और आज गली गली कितनी सूप न खाए, हंस हंस के मारे डाल रही हैं। लड़के पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे छोरे को कोई हंस हंस के बुला रही है, वो देखो कम नंबर ले आया। फिर कितना भी बड़ा पुरुष बोले कि मैं बलवान, काय का बलवान? पुरुष बलवान नहीं है, स्त्री बलवान है। धरती पर कोई पुरुष ऐसा नहीं जो स्त्री से हारा ना हो। इसलिए हमारे यहां स्त्री को शक्ति कहते हैं, शक्ति स्वरूपा है। इसलिए तुम वैसे भी जीत ना पाओगे तो मीठी हार स्वीकार कर लो।
काहे लड़ते रहते हो? लड़ने भड़ने में कुछ रखा नहीं है, समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, सब कुछ जाएगा। लड़ने में केवल जाना है, आना। समझदार लोग लड़ते नहीं। जहां जरूरत लड़ाई की है तो राम जी भी लड़े भी रावण से। युद्ध बिना जब नहीं हो तो फिर क्या करें, वहां लड़ो। राम भी रावण से ही लड़े, सीता जी से नहीं। रावण भी राम से लड़ा, मंदोदरी से नहीं। बस आप लोग हैं कि जिन विधर्मियों से लड़ना चाहिए उनसे ना लड़के घर वाली से लड़ते रहते हैं। आया और पत्नी को एक थप्पड़ जमा दिया, छट। कुछ पुरुष होते हैं पत्नियों को मारते रहते हैं। काहे मारते हो निर्बल को? इसलिए समझदारी है कि हार जाओ। तो हुआ यही कि राजा परीक्षित जी जो हैं, कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए हैं। राजा परीक्षित जी एक संत का अपमान करते हैं, 7 दिन में मरने का शाप लगा। परीक्षित जी के सामने जाकर के बोले, संत जी ने कहा, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा। परीक्षित जी सुखदेव भगवान से कह रहे हैं, मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान बोले, क्या करो? सबसे बढ़िया है अंते नारायण स्मृति। अंत में यदि भगवान का स्मरण हो जाए तो जीवन मरण दोनों सार्थक हो जाता है। अंत को सफल बनाओ, अंत भला तो सब भला। इसलिए कहता हूं अंत में भगवान की याद आए ऐसा प्रयास करना चाहिए। कहां चले शादी करने? अंत में किसका भला, किसका स्मरण? अंत में भगवान श्रीमन नारायण। सृष्टि का क्रम सुखदेव भगवान ने सुनाया है। हाय हाय नाश जीवन में संतुष्टि हो, तरवाह किम न जीवंती भस्रा किम न स्वसंतुतः न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। जीवन तो सबके पास, कुत्तों के पास भी जीव। देखो जी कौन रहा है? आप भी जी रहे हैं, कुत्ते भी जी रहे हैं, सुअर भी जी रहे। अरे जीवन सबको मिला है, पर जीवन जिसने समाज की सेवा में, भगवत चिंतन में लगाया, उन्हीं का जीवन सार्थक है। वरना जीवन मिला तो सबको है। हवा ही यदि तुम्हारी नाक से निकल रही है तो हवा तो लोहार की धोकनी से भी निकल रही है। सांस तो उसके पास भी है। भस्रा किम न स्वसंतुतः न खादंती न मेहंती। खाना पीना तो किम ग्राम पशुओं परे। गांव के पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली भी सब खा पी रहे हैं। खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये 3 काम सब करते हैं। खाते सब हैं, हर जीव खाता है। सोते सब हैं, कुत्ता बिल्ली सब सोते हैं। बच्चे पैदा सब करते हैं। सुअर के भी 12-12 बच्चे थोक में पैदा होते हैं। बच्चे सबके यहाँ होते हैं, लेकिन मानव शरीर आपको मिला है। इस शरीर से आप समाज की सेवा कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। क्या कुत्ता कथा सुन सकता है? क्या कुत्ता कभी ध्यान लगा सकता है? क्या कुत्ता किसी को 2 रोटी दान कर सकता है? ये मानव शरीर पा करके परोपकार ना हुआ, भगवत चिंतन ना हुआ, तो उन कुत्तों बिल्लियों में और हम में क्या अंतर रहा? मानव शरीर पाए हो तो जो मानव शरीर का धर्म है वो कार्य करना चाहिए। मानव शरीर का जो धर्म कहता है वो करो। धर्म ये नहीं कहता कि तुम आपस में लड़ो। धर्म ये नहीं कहता कि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी को मार डालो, किसी को लूट लो, किसी के साथ छल करो। ये धर्म नहीं है। भगवान श्रीमन्नारायण सुखदेव भगवान ने स्तुति की भगवान की।
नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। हे परम पुरुष परमात्मा, जो सदुद्भव स्थान निरोध लीलाया, जो सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे बारंबार नमन करते हैं, जो भगवान परमात्मा परब्रह्म सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने की सामर्थ्य रखते हैं। भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने ये पूरे प्रपंच का निर्माण किया। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन, शिव संहार, इस तरह ये क्रम चला। ब्रह्मा जी के शरीर से तमाम ऋषि मुनियों का प्राकट्य हुआ और बाद में ब्रह्मा जी से वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ। हिरण्याक्ष को मार के वाराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। मनु शत्रुपा ने पृथ्वी को प्रारंभ किया, सृष्टि को प्रारंभ किया। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। इनसे ये पूरा सृष्टि का क्रम चला। हम मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा गया है। मनु जी की 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ। करदम जी की पत्नी माता देवहूति। करदम जी विवाह नहीं करना चाहते थे, जंगल में थे। ब्रह्मा जी आए, पुत्र क्या चाहते हो? प्रभु भगवान से प्रेम हो, यही चाहता हूं। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने आज्ञा दी, करदम जी आप विवाह कर लो। देखो पहले लोग विवाह जल्दी नहीं करते थे। जल्दी का मतलब ये नहीं कि अब विवाह कुछ समझ है नहीं, कुछ अक्कल है नहीं, गृहस्थी कैसे चलानी है कुछ समझ है नहीं, गृहस्थी की विवाह करके बैठ जाए। लड़की को भी लड़के को भी दोनों को भी गृहस्थी कैसे चलती है इसका थोड़ा सा पाठ पढ़ लेना चाहिए। भगवान ने आज्ञा दी कि करदम जी आप विवाह करो। करदम जी बोले गुरुजी मैं कहाँ, प्रभु मैं कहाँ लड़की ढूंढने जाऊं, कौन देगा? भगवान बोले चिंता ना करो, तुम्हें कहीं नहीं जाना, एक लड़की खुद पिता तुम्हारे पास अपनी बेटी लेके आएगा। कुछ दिनों बाद मनु जी आ गए और अपनी देवहूति नाम की पुत्री को करदम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। महाराज मेरी बेटी को स्वीकार करो। पहले के माता पिता अपनी बेटी के लिए योग्य लड़का ढूंढते थे, तपस्वी लड़का चाहिए। आजकल के माँ बाप खुद लापरवाह हैं, अपनी बेटी के लिए ठीक से लड़का नहीं ढूंढ पाते। आपने बेटी के लिए लड़का ढूंढ दिया है, अब वो दिन भर शराब पी के तुम्हारी छोरी को मारता है, ऐसा लड़का ढूंढा है तुमने। और बाद में तुम कहते हो बेटी के भाग्य का है, क्या करें? अब तो यही कहोगे, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं है। विवाह करने के पहले पूरा प्रोसेस होता है। आजकल विवाह का पूरी रस्म पूरा सब कुछ लोग निभाते ही नहीं ना। आजकल विवाह मतलब मजाक है। आज विवाह क्या बन गया है? मजाक। कैसा मजाक? क्यों? जिस लड़के का विवाह हो रहा है उसे यही नहीं पता कि विवाह क्यों करना चाहिए। पूछो किसी भी दुल्हा से, क्यों भैया ब्याह करने जा रहा है? हाँ, क्यों करना चाहिए विवाह? पूछो, उत्तर दे पाए वाला? उसे पता ही नहीं कि विवाह क्यों करना चाहिए। लड़की से पूछो कि भाई तुम विवाह कर रही हो, क्यों करना चाहिए? विवाह क्यों करते हैं भाई, क्या जरूरत है? आप बताओ भैया, विवाह क्यों करना चाहिए? आपने किया विवाह? क्यों किया है? जन्म के लिए। आपने विवाह क्यों किया? ये भैया बताएंगे। कोई कहता है कि संतान उत्पन्न करने के लिए, वंशावली बढ़ाने के लिए। वंशावली तो सुअरों की भी खूब बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही? तुम्हारी तो 1-2 बढ़ रही, उनकी तो सीधा 10, 20, 30, 40।
विवाह का मतलब है, आजकल विवाह में ना लड़की का पिता बारातियों को शराब की व्यवस्था कराता है। एक तरफ शराब का काउंटर लगेगा, यहाँ शराब, आओ बारातियों शराब पियो, यहाँ शराब पीने की व्यवस्था करता है लड़की का बाप। और फिर बारातियों में आए मामा फूफा मौसा मौसिया, सब ने दम दबा के दारू पी, और दारू पी के फिर लड़की को आशीर्वाद देने पहुंचे मंच में। आओ फूफा को पता ही नहीं कि फूफा का फा कहां है, मामा को पता ही नहीं कि मामा का मां कहां है, और ये छोरी को आशीर्वाद दे रहे हैं। शराबियों से अपनी बेटी को आशीर्वाद दिलाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे बाप हो? तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बेटी को ये शराबियों का आशीर्वाद फलीभूत होगा? गधों की तरह हरकत करते हो। इन शराबियों के आशीर्वाद से सब होगा? धन्य है साहब, धन्य है। विवाह एक यज्ञ है, सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ रस्म रिवाज विवाह परंपरा है। विवाह में क्या होता है? यज्ञ होता है, मंडप होता है, लकड़ी का मंडप गाड़ा जाता है। आजकल तो सब आर्टिफिशियल होता है। सही प्रोसेस है, लकड़ी का मंडप हो, उस मंडप के नीचे हवन वेदी होती है, यज्ञशाला है वो एक तरह की। वहां पे लड़का लड़की दोनों आहुति डालते हैं, आहुति डाल के अग्नि को साक्षी मान के अग्नि के फेरे होते हैं। उस अग्नि के फेरे, किस अग्नि के? यज्ञ की अग्नि के। किस अग्नि के? यज्ञ की अग्नि के। पति पत्नी का वचन होता है, एक दूसरे की प्रतिज्ञाएं होती हैं, वो यज्ञ है। विवाह एक यज्ञ है। विवाह क्या है? एक यज्ञ है। लेकिन उस यज्ञ को शराब का ठेका बना दिया लड़की के बाप ने। पैसे हैं साहब, दिखाना है दुनिया को कि देखो हमने अपनी बेटी के विवाह में करोड़ रुपया खर्च कर दिए। है कोई ऐसा? वाह, दिखावे की जिंदगी अच्छी जी लेते हो। ये दिखावा है, शराब पिला रहे हो और वो शराबी तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देंगे। इन शराबियों के आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी सुहागन रहेगी? आशीर्वाद भी सबका नहीं लिया जाता, सबको सबके पांव नहीं छुए जाते। जैसे जिनके हम पांव छूते हैं, श्रेष्ठ जनों के, महान जनों के पांव छूते, ताकि उनका गुण, उनका आचरण हम में प्रवेश। करंट है एक प्रकार का ये। पांव छूने की परंपरा क्या है? जैसे एक व्यक्ति को कोरोना हो गया और उसने यदि दूसरे को छू लिया तो दूसरे को भी संभावना है। जब बीमारी एक से दूसरे में आती है तो गुरुजनों के, साधुजनों के आशीर्वाद, गुरु जी आशीर्वाद देंगे। गुरु गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ? एक साधु आए, एक साधु आए गांव में, भिक्षाम देही, वो भिक्षा मांग के खाते, मैया भिक्षा भिक्षा भिक्षा। एक मैया बोली, गुरु जी भिक्षा तो मैं दे दूंगी, मेरे बेटा नहीं है, कई साल हो गए ब्याह के, कोई पुत्र नहीं, कृपा करो महाराज। साधु बोले, ला भिक्षा ला। उसने भिक्षा दी, लो, हाँ तूने मुझे भिक्षा दी, अब जा। उन्होंने कुछ प्रसाद दिया, ले खा ले, बच्चा होगा। उसको लगा ये प्रसाद खाने से बच्चा कैसे होगा? श्रद्धा थी नहीं, गोबर का ढेर था, फेंक दिया गोबर में। वो गोबर में फेंका। अब 12 साल बाद वो गुरुजी फिर पहुंचे। 12 साल बाद गुरुजी आए, ए मैया मैंने तुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था, कहां बेटा? अरे महाराज कोई बेटा बेटा नहीं हुआ, आपका आशीर्वाद झूठा था। अरे झूठा क्या था? मैंने तुझे कुछ दिया था प्रसाद, खाया कि नहीं?
गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने ये गोबर के ढेर में फेंक दिया था, इसको भी खाने से भी बच्चा होगा। साधु ने ध्यान लगा के देखा, वहां गड्ढा खोदा जहां प्रसाद फेंका गया था, वो प्रसाद कोई सामान्य ऋषि का आशीर्वाद, खोदा वो जमीन के भीतर समाया, गोबर के ढेर से प्रकट हुए, इसलिए गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, गोबर के ढेर से गुरु गोरखनाथ प्रकट हो गए, जिन्होंने सृष्टि में तमाम समाज की सेवा और धर्म की स्थापना की। ऐसे दिव्य महापुरुष का प्राकट्य कहां से हुआ? आपको क्या लगता है, संतों को ऐसी हल्के में ले लेते हैं? इसलिए कहता हूं कि संतों का किसी भी प्रकार से तिरस्कार ना हो। विवाह करना चाहिए, संतों का आशीर्वाद, देखो संतों का आशीर्वाद मिला तो नहीं संता, कितनी कथाएं हैं कि पुत्र प्राप्ति हुई, आशीर्वाद। एक प्रसिद्ध कथा है मार्कंडेय जी की, एक बालक हुआ, उसकी कुंडली में लिखा था कि 12 साल में मर जाएगा, और उसके पिता बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी, उनके पिता, बेटा पैदा हुआ, बाप ने कुंडली बनाई, वो कुंडली में आया कि 12 साल के बाद बेटा मर जाएगा। अब तो बाप के दिन चैन नहीं, भाई बाप तो बाप है, कैसे चाहेगा कि कोई बाप के आगे बेटा मर जाए। अब वो बाप बेचारा सब दूर परेशान हुआ, हे महाराज कुंडली में लिखा है कि 12 साल, कोई सब ग्रह नक्षत्र योग ऐसे ही बन रहे हैं, अब कोई टाल कैसे जाए? काल को कौन टालेगा, विधान को कौन टालेगा, क्या करें? तब संत आए, संतों ने कहा एक काम कर, तू अपने बेटे की मृत्यु टालना चाहता है तो जो भी संत दिख जाएं प्रणाम करवा। अब तो जो संत दिखे, मार्कंडेय जी प्रणाम महाराज चरण, संत आशीर्वाद दीर्घ जीवी भव। एक बार संत आ गए दिव्य और आशीर्वाद मांगा, जाओ चिरंजीवी भव। और आज 12वां साल का आखिरी दिन था, आज बच्चे को मरना था कि तभी संत आए, और संतों को प्रणाम करने की आदत थी। आयुर्विद्या यशोबलम अभिवादनशीलस्य, जो नित्य प्रणाम करता है माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को, उसकी क्या बढ़ती है? आयु विद्या यश बल, आयुर्विद्या यशोबल। अभिवादन करने से, सम्मान करने से, सेवा करने से। चरणों में गिर पड़े, आज बाप को रोना था कि हे भगवान अब क्या होगा। तब एक महासंत आए, चरणों में प्रणाम किया, संत ने कहा चिरंजीवी भव, जाओ लंबी आयु दीर्घ जीवी भव। साधु के चरणों में पिता गिर पड़ा, महाराज ये चिरंजीवी नहीं है, दीर्घ जीवी नहीं हो सकता, आज इसका आखिरी दिन है, ये मर जाएगा। संत बोले कैसे हो जाएगा? देखो महाराज कुंडली कह रही है, कुंडली। तुरंत संत ने ब्रह्मा जी, साधु मतलब साधु दिव्य संत, ब्रह्मा जी से बात की, वो सनकादि थे, ब्रह्मा जी से बात की कि ब्रह्मा जी क्या है? बोले आज इसका आखिरी है। भगवान सनकादि बोले नहीं, हमारा आशीर्वाद मिथ्या नहीं होना चाहिए, दिन भर भगवान का नाम जपता हूं, राम राम कृष्ण कृष्ण श्रीमन्नारायण, और आज मैंने आशीर्वाद दे दिया तो ये मर जाएगा बच्चा, यदि मर जाए तो फिर मेरे भजन का प्रभाव क्या है? टालो इसकी जैसी मृत्यु हो। भैया वो मार्कंडेय जी, वो बालक जो कल आज मरने वाला था, संतों के आशीर्वाद से सब कुछ विधान चेंज हुआ, और 7 लोग अमर हैं, अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च, ये सब जीवित हैं। 8वें मार्कंडेय जी चिरंजीवी बने, आज भी मार्कंडेय जी, वो आशीर्वाद संतों के, मार्कंडेय जी जीवित, कल्पों के लिए अमर हो गए, अमर हो गए। 7 चिरंजीवी अमर थे, 8वें मार्कंडेय जी केवल प्रणाम के बल पर। सोचिए आशीर्वाद किनका लिया जाता है, और तुम अपनी बेटी को इन शराबियों का आशीर्वाद दिलाते हो। बारातियों को खूब भर भर के शराब पिलाई,
और मंच में वो झूम रहे हैं, बेटी के आशीर्वाद दे रहे हैं। कैसा बाप है ये निर्दयी। यज्ञ को यज्ञ रहने दो मेरी माँ। बारातियों को दाल चावल सब्जी रोटी राजमा पूड़ी खीर कचौरी पकवान बादाम काजू हलवा सब खिलाओ और ठूस के खिलाओ। मुंह सर रख लो, घोंटा रख लो, ले पी मुंह से, ला घोंटा से दो। शराब काहे पिलाते हो? और क्या खाएगा बोल? फूफा क्या खाएगा? जो खाएगा खिलाए, ले। बादाम खाएगा, बादाम का रस पी, ले। घोंटा से डालो इसके मुंह पे। शराब काहे पिलाते हो? शराब सनातन में आप लोग भटक गए रास्ता। सनातन को साइंटिफिक रूप से समझिए, विवाह यज्ञ है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि विवाह यज्ञ है? विवाह एक यज्ञ है, दो आत्माओं का मिलन है, एक नई जिंदगी किसी की स्टार्ट होने जा, नया जन्म है, वो जन्म हो रहा है। एक लड़की अब लड़की से पत्नी होने जा रही है। एक पत्नी का जन्म कहां होता है? मंडप में, यज्ञ मंडप में, विवाह मंडप में। एक पुरुष का पति के रूप में परिणित होना, पति का जन्म कहां होता है? तुम्हारे घर में पति पैदा होता है क्या? कि तुम्हारे घर में पत्नी पैदा, तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ है। विवाह के मंडप में पत्नी और पति का जन्म हुआ है। उस यज्ञ के विधान से जन्म होता है। जैसे यज्ञ से द्रौपदी प्रकट हुई। द्रौपदी कहां प्रकट हुई? जिन यज्ञों से हमारे यहां भगवान, जब दशरथ जी ने यज्ञ किया, उस पुत्रेष्टि यज्ञ से भगवान प्रकट हुए और खीर दिए। जिन खीर को 3 रानियों ने खा के गर्भ धारण किया। हमारे यहां यज्ञ से भगवान प्रकट होते थे। वो यज्ञ को यज्ञ रहने दो मेरी मां। ज्यादा पैसा भीतर का उछाल मार रहा तो किसी भूखे की सेवा करो, गौशालाएं बनवा दो। ज्यादा पैसा है तो गरीब बेटियों का विवाह करा दो। किसी का बेटी का विवाह आप करा दोगे तो उस बेटी के आशीर्वाद से तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। ये शराब का है ठेका खुलवा के बैठ गए तुम शराब का बेटी के ब्याह में। बेटी का ब्याह कर रहे हो कि शराब की दारू की दुकान खोल के बैठे हो? और जो दारू मांगे बारातियों में उनको बंद करो दरवाजा के अंदर, चाबी फेंक के, बड़ा तेल लगा के डंडा, और इनके मारो 10-10 तरीके से। ले यहां दारू पिएगा नालायक, बेटी के ब्याह में आया दारू पीने आया, मारो उसको गधे को, उल्टा लटका के मारो, मिर्ची का धुआं दो नीचे से। ले दारू। मैं बेटी का ब्याह कर रहा हूं कि नालायक तेरे दारू लेके बैठूं? गधा कहीं का, दारू मांग रहा है। यही जगह मिली है तेरे को दारू पीने के लिए बेटी के ब्याह में, और दुनिया खाली हो गई, वहां दारू नहीं पी सकता। यहां आया मेरी बेटी के ब्याह में दारू पीने के लिए। इन दरुओं का तो मुंह देखना पाप है। क्यों? और यहां बेटी के ब्याह में ये आए। और तो सब छोड़ो, आजकल तो लड़का दुल्हा भी दारू पी के बैठता है मंडप में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? यज्ञ था मेरी मां। विवाह क्या है? विवाह एक यज्ञ है। हमारे अभी एक भैया ने, दक्ष चौधरी और अभिषेक भैया ने, अभी इन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया कि तीर्थों में दारू नहीं होनी चाहिए, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। सोचिए, जो लड़के अपनी
जिंदगी की परवाह ना करके जान हथेली में रख के सनातन की सेवा करते हैं, उन बच्चों का साथ देने की बजाय लोग उन्हें जेल में डालने का प्रयास करते हैं? जेल में डालने का प्रयास करते हैं। हम सनातनी ये तो सोचें कि आज कोई तो है जो बोलने की हिम्मत कर रहा है सनातन के लिए। यदि आप इनकी आवाजें दबा दोगे तो सनातन की आवाज बन के कौन आएगा? और ये लड़का उसे जेल में डाल दिया। वो ये चाहता था कि वृंदावन में दारू की दुकान ना हो, किसी भी तीर्थ में दारू की दुकान ना हो। वो लड़का क्या गलत चाहता है? किसके लिए वो लड़ रहा है? उसका अपना क्या स्वार्थ है? वो डंडे खा रहा है पुलिस के, उसका अपना क्या स्वार्थ है बताइए? उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। उसने तो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के समाज के काम करने का प्रयास किया कि मैं शुरुआत करूं। समाज को जागना चाहिए। हम सनातनी कम से कम उसका सपोर्ट करें। और पुलिस से और सरकारों से मेरी प्रार्थना है कि जो समाज सनातन के लिए भला काम करें उन्हें जेल ना डाल करके बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, किसी प्रकार से किसी को क्षति नहीं है। ईमानदारी से चाह रहे हैं कि भाई साहब हम वृंदावन धाम में आते हैं आस्था श्रद्धा लेकर, अयोध्या जी जाते हो, हरिद्वार जाते हो, काशी जाते हो। इन तीर्थ स्थलों में केवल वृंदावन ही नहीं, भारत के किसी भी तीर्थ स्थल पर शराब की दुकान नहीं ही होनी चाहिए। कितने लोग इस बात के समर्थक हैं? सबको समर्थन करना है इस बात का। इसमें बुराई क्या, आपत्ति क्या है? ये तो सरकारों से मेरी प्रार्थना है कि तुरंत आप उस बच्चे को, निर्दोष है, उसे प्रताड़ित ना किया जाए। गलत नहीं है तो क्यों परेशान करना है किसी को? समाज की आवाज, सनातन की आवाज, हम में से ही तो किसी को बनना होगा। धर्म के लिए जीना है और धर्म के लिए मरना है।